अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। सऊदी शहज़ादी नूरा अल फैसल ने कहा है कि सऊदी कप के जरिए मुमलिकत की सकाफत को सामने लाने का गैर मामूली मुजाहरा किया जाता है। अरब न्यूज़ की द मेहमान शो पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए सऊदी कप की डायरेक्टर और सऊदी जॉकी क्लब के चेयरमैन की स्पेशल एडवाइज़र ने कहा है कि वो दूसरे साल इस कप के जरिए मुनफरिद दुनिया और रेसिंग दुनिया को आपस में मिला रही है। शहज़ादी नूरा का कहना था कि वज़ारत सकाफ़त और जॉकी क्लब के साथ इस तरह की मुश्तरका काविश से कल्चर को पेश करना है। वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि इस इवेंट के ज़रिए सऊदी सकाफ़त को दुनिया के सामने लाया जाए। सऊदी अरब में गोल्ड मार्केट में आज जुम्मे को कारोबार के आगाज़ पर सोने की कीमतों में कमी देखी गई। मुमलिकत में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले 21 क़िरात 1 ग्राम सोने की कीमत 192.42 रियाल रही, जो इतवार को कारोबार के अख्तिताम पर 192 रियाल में दस्तयाब था। आजिल वेबसाइट के मुताबिक 24 क़िरात 1 ग्राम सोना 219.91 रियाल, 22 क़िरात 201 और 18 क़िरात 165 रियाल में फ़रोख्त किया जाता रहा। ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने सऊदी अरब से सोना ले जाने और लाने की इंतहाई हद हवाले से याद दहानी कराई है। अलवनाम वेबसाइट के मुताबिक अथॉरिटी के ट्विटर पर शहरी की जानिब से पूछा गया कि सऊदी अरब आते जाते वक्त सोना लाने ले जाने की इंतहाई हद क्या है। इसके जवाब में अथॉरिटी का कहना था कि 60,000 रियाल से ज़्यादा मालियत का सोना या नकद रकम लाने और ले जाने वक्त इकरारनामा जमा कराना ज़रूरी है। ऐसा ना करने पर मुसाफिर के खिलाफ कार्रवाई होगी। अथॉरिटी के मुताबिक अगर किसी मुसाफिर के पास 60,000 रियाल या इसके मुसावी मालियत का सोना हो तो ऐसी सूरत में इसे इकरारनामा जमा कराना होगा। सऊदी अरब के यौम तासीस के मौके पर जिद्दा में कदीम क्लासिकल गाड़ियों का शो मुनक़िद किया गया, जिसमें शायकीन की जानिब से बेहद सराहा जा रहा है। सबक न्यूज़ के मुताबिक जिद्दा की फ़लस्तीन स्ट्रीट पर यौम तासीस के हवाले से कदीम गाड़ियों के मालिकान ने खुसूसी शो का एहतमाम किया। शो के मुंतज़मीन का कहना था कि हर कौमी दिन के त्यौहार के मौके पर अहद रफ्ता की यादों को ताज़ा करने के लिए हम ये शो करते हैं। पुरानी गाड़ियों की नुमाइश का मकसद नस्ल को अय्याम रफ्ता से जोड़ना है और जो आज हमारे माजी का हिस्सा बन चुके हैं। अबूधाबी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रुकन और अबूधाबी एग्जीक्यूटिव ऑफिस के चेयरमैन शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद ने बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आईडेक्स और बहरी दिफाई नुमाइश नेविडेक्स का दौरा किया, जिसमें दुनिया भर के साजों और माहिरीन को जमा किया गया। सिक्योरिटी का विजन और सनत को तश्कील देने वाली जदीद इख्तियारात को देखा गया। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की सरपरस्ती में मुनक़िद हुई ये तकरीबात अबूधाबी में अबूधाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में मुनक़िद हो रही है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर बातचीत की। सदारती महकमा इत्तलात की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक इस बातचीत के दौरान तुर्किया में आए ज़लज़लों और रूस यूक्रेन जंग, जो कि अपने पहले साल को पूरा कर रही है, इसके हवाले से पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। सदर एर्दोगान ने ज़लज़ले की वजह से तुर्किया के साथ इज़हार यकजहती करने पर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोगान ने कहा कि वो जंगबंदी और बातचीत के जरिए हल और रूस यूक्रेन जंग में अमन कायम करने के लिए हर तरह से ताउन करने के लिए तैयार हैं। जापान तुर्किया और शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए तकरीबन $27 मिलियन की हंगामी इंसानी इमदाद फराहम करेगा। जापान मरकज़ी काबीना के सेक्रेटरी ने तुर्किया और शाम के लिए तकरीबन $27 मिलियन की हंगामी इंसानी इमदाद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इमदाद का $16 मिलियन हिस्सा बैनुल-अक़वामी इदारों के तवस्सुत से फराहम किया जाएगा और इस इमदाद के साथ तुर्किया और शाम के ज़लज़ला ज़दगान की रिहाइश, खुराक और दीगर रोज़मर्रा ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की ताज़ा सूरत-ए-हाल और बैनुल-अक़वामी सतह पर खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के बहरान पर गौर किया। मिस्री ऐवान सदर के तहरीर बयान के मुताबिक सीसी ने ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बात की। बातचीत के दौरान आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में पेशरफ्त के साथ साथ यूक्रेन में जंग की सूरत-ए-हाल और इंसानी हमदर्दी की सतह पर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 32 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर 32 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। पंजाब से जनरल नशिस्तों पर 27 अरकान को डी नोटिफाई का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया है। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की करारदाद में हिस्सा नहीं लिया, जिसमें यूक्रेन में जामे मुनसिफाना और देरीपा अमन की ज़रूरत पर जोर दिया गया था। 193 रुकनी जनरल असम्बली ने पहली करारदाद मंजूर की, जिसे यूक्रेन और इसके हामियों ने पेश किया था, जिसका उन्वान था अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूल, जिसमें यूक्रेन में एक जामा मुनसिफाना और देरीपा अमन था।
हिंदुस्तान 31 दीगर ममालिक के साथ इस करारदाद से बाज रहा, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों के मुताबिक यूक्रेन में जल्द अज जल्द एक जामा, मुनसिफाना और देरीपा अमन तक पहुँचने की ज़रूरत पर जोर दिया गया था।